काल शोंग वंश। इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या करके की। शुंग वंश के शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्रह्मवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि उस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में काले का चैत्य तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। भारत के यवन राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इंडो ग्रीक शक पल्लव कुषाण इंडो ग्रीक भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर शाकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। मेनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मेनांडर ने ही जारी किए। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेग वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। मेनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। भारत में यवन का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग से समय हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता एवं मालविकाग्नि मित्र में हुआ। गंधार एवं मथुरा की बुद्ध व बौद्धी स्तवों की मूर्तियों पर यूनानी और रोम कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शक यूनानी के बाद शकाए शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह अपने को क्षत्रप कहते हैं। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, जिनमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरे पंजाब में राजधानी तक्षशिला, तीसरे मथुरा में, चौथी पश्चिमी भारत में तथा 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक के शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला एवं मथुरा के थे, पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक एवं उज्जैन के थे। शकों का प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ, जिसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदमन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। रुद्रदमन संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय था। प्रथम विवरण के अनुसार 197 में पांडव राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम संगम मथुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकरण शास्त्र की पहली पुस्तक तोलकप्पियम की रचना हुई। धर्मशास्त्री की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार की विवाहों का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का विवेचन ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया। पांडवों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। संगम कालीन मध्य काव्यों में शिल्पाधिकारण का बहुत अधिक महत्व है। प्रथम अगस्त्य ऋषि, पांड्य शासक मदुरा, द्वितीय तोलक कपियर, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, पांड्य शासक कपाटपुरम अल्वे, तृतीय नकीर, पांड्य शासक उत्तरी मदुरा, तोलिकप्पियम, तोलिकाकपियर, शिलापधिकारम, इलंगो आदिकल, मणि मेखले, शीतले, सतनार, जीवक चिंतामणि, तुरुंत के द्वर, कुराल, तिरुवल्लुवर, अहनूर, रुद्रशर्मन, मरुग, रूपाद्य, नकीरदर। चेर राज्य क्या है? संगम कालीन चेर राज्य का संस्थापक उदयनचेरल था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। संगम काल में चेर साम्राज्य सबसे प्राचीन है। उदयनचेरल अधिराज इस वंश का प्रथम शासक था। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। नैदुनचेरल
आदंग ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। उसने मालाबार तट पर यमन व्यापारियों को बंदी बनाया तथा स्थानीय शत्रुओं को पराजित किया। सेनगुट्टवन का लाल चेर भी कहा जाता है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के अनुसार सेनगुट्टवन कुमारिया की देवी की उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय का संस्थापक था। चोल राज्य संगमकालीन चोल राज्य का संस्थापक करिकाल था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मल्लूर थी। बाद में उरई तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायनिका इसका प्रतीक चिन्ह बांग था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा एक नया गुप्त संवत चलाया। गुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त संवत तथा शंख संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था। गुप्त वर्ष में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसका प्रयाग स्तंभ लेख है जिसमें धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया। प्रयाग स्तंभ लेख में बीरबल तथा जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। यह विशुद्ध रूप में ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया। उसमें अच्युत नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे। दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को परास्त किया परंतु पुनः उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसे दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। वह कवि, संगीतक और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र तथा वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। उसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे तथा उपाधि विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कर्नाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। उदयगिरी गुहालेख के शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक राज्यों से चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए। भारतीय अनुसूचियाँ चंद्रगुप्त का शिकारी के रूप में स्मरण करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कालिदास, धन्वंतरी, छपवड़, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बराहमिहिर, वररुचि इनकी पुस्तक है और लेखक स्वपन वासदत्ता, भाष, काव्यदर्शन, दंडिन, 10 कुमार चरित, दंडिन, मुद्राक्ष, विशाखदत्त, अरुभंग, भास, हर्षचरित, बाणभट्ट, कामसूत्र, वात्स्यायन, चरक संहिता, चरक, मृच्छकटिकम, शूद्रम, योगाचार, असंग, चंद्र व्याकरण, चंद्रगोभी, शुद्धिमग्ग, बुद्धघोष, व्रत संहिता, बारहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, बराहमिहिर, न्यायावतार, सिद्धसेन, कादंबरी, बाणभट्ट, नागानंद, हर्ष, प्रियदर्शिका, हर्ष, रत्नावली, हर्ष, प्रातिजूनियम, भैरवी, रावणवध, वत्स भट्ट, अमरकोश, अमर सिंह, ऋतुसंहार, कालिदास, मेघदूत, कालिदास, कुमार संभव, कालिदास,
रघुवंशस्य कालिदास मालविकाग्निमित्रं कालिदास।